के किसी के साथ, वो भी पता नहीं उन्हीं का बंदा होगा जिसपे वो कि जी उसने फौज के खिलाफ कोई बातें की हैं, वो लिखा उन्होंने कि ये बातें कुछ इस किस्म के अल्फाज। ओ भाई मैंने आज तक कभी फौज के खिलाफ बात की है? मैं जरूर बताता हूँ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, जो दरो दीवार को जो है फलांग कर या जिस तरह से वो हो रहा है, मैं यकीनन हमेशा से बात करता हूँ, आज से नहीं। अयूब खान के खिलाफ हमने बात की। तकरीर का कंटेंट शायद हो सकता है थोड़ा मेरे कंटेंट में नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, मेरे ऊपर इल्जाम भी नहीं है भाई साहब। वो कहते हैं फलां ने नारे मारे, फलां ने नारे मारे, और मेरा तो नाम भी उसमें नहीं लिखा कि सदारत जो है सदर, वो बाहर का था फंक्शन, सारी बाहर सदर भी मौजूद था, एग्जेक्टिव सारी बाहर की मौजूद थी, मैं उसमें चीफ गेस्ट की हैसियत या चीफ स्पीकर की हैसियत से था, मेरा नाम नहीं लिखा हुआ। नहीं होगी खोसा साहब अब काजी साहब के होते हुए जब तहरीक इंसाफ की तरफ से लोग, क्योंकि वो जिस तरह एक बता रहे थे कि जनरल फैज के दौर में इमरान खान हंसा करते थे, मुस्कुराया करते थे जब काजी साहब की अहलिया कोर्ट्स में धक्के खाती थी। अभी मुझे हैदर शिराजी की बात बता रहे थे। अच्छा, ये हैदर शिराजी से पूछो एक बात, हमने उस वक्त भी कभी इसको अच्छा आसन नहीं गिना था, आज भी हम कभी इसको जो है कोई बेहतर नहीं गिनेंगे कि आज अगर ये ठट्ठे उड़ा रहे हैं। हम आज फौजी अदालतों को इसलिए मुखालफत कर रहे हैं कि कल को ये भी फौजी अदालतों के काजी साहब के हक में उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमेशा कहा बार सारी ने कहा, हम बिल्कुल काजी साहब के साथ थे उस वक्त। तो इसलिए और काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहिबा को हमने जो बेंच पर देखा एफबीआर के बाहर, हमने उसकी मजम्मत की थी बच्चों को लेकर। ये देखें, ये इंसानी हकूक की खिलाफ अदलिया के बाप के हवाले से मैं तो इफ्तिखार चौधरी बेहतर बाप थे या बंदयाल बेहतर बाप थे अदलिया के? नहीं, देखें, बाप को छोड़ें, बात तो मैंने एक सिंबॉलिकली की है कि इसको बाप के हैसियत देकर उनको जो है निगहदाश्त करना चाहिए, उनको निज़ाम अदल को फरोग देना चाहिए। आपके फेवरेट कौन थे, साकिब निसार, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी या अभी बंदयाल साहब? देखें, बंदयाल साहब इज बहुत ही इज अ जेंटलमैन पार एक्सेलेंस। उनका सब्र देखिएगा, अगरचे हमें शिकायत है कि ये वो अपने हुक्म को क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करा सके, हम सारे बार और सारा पाकिस्तान की आवाम पीछे खड़ी होती अगर ये 14 मई अपने उस फैसले पर जो है अमलदारी करवा सकते। हमें आज भी शिकायत है कि क्यों ये जो पेंडिंग छोड़ कर जा रहे हैं अपना मिलिट्री कोर्स वाला जो हमने, जिसमें मैं वकील हूँ। नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है। आप माहौल जरा देखें, जो इस किस्म का विशेष माहौल है। अब बारों पे कभी पर्चे हुए थे, बारों के तकद्दस में कभी इस तरह की हरकत की थी जो गुजरांवाला में हुआ है। इसलिए देखें, बीबी साहब का इक़्तिदार छीनने के हवाले से जो साबिक फौजी एहलकार मुलविस साजिश में उनकी सजाएं बरकरार रखी हैं, आपका क्या टेक है बीबी साहब के हवाले से, या आम डेवलपमेंट है आज के हवाले से? बीबी साहबा के कत्ल का केस तो अभी पेंडिंग है, ज़ेर तजवीज़ है अभी, वो तो मैं वकील हूँ। इक़्तिदार छीनने के लिए कुछ जो मुलविस फौजी एहलकार थे, गिराने के हवाले से उनके खिलाफ 95 में आई थिंक जो हुकूमत गिराने जब मैंडेट चोरी हुआ था उनका, थे, उनकी सजाएं बरकरार रखने का फैसला किया गया है। तो इस पे मैंने नहीं देखा है, इसलिए मैं अभी कमेंट। अच्छा खोजा साहब, जिस तरह 90 दिन इंतखाबात की बात हो रही है, वकला बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करें, अब बिलावल साहब भी बोल चुके हैं कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, और फिर उनके हवाले से पीपल्स पार्टी को भी जो है कुछ ताकतों की जानिब से रोकने की कोशिश की जा रही, क्या कहते हैं? अलवी साहब भी इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं जी, वैसे ये भी साथ ऐड कर लें। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे 90 दिन, ये हम तो आज से नहीं, मैं और एतजाज आपके सामने है। हमने पिटीशन, हमने हमेशा कहा है कि आर्टिकल जो है 48(5) जो है इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। हमने तो ये तनकीद कर रहे हैं हम कि क्यों कर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए अपने हुक्म पर क्यों अमलदारी नहीं करवा सके। काश के ये शहबाज शरीफ को अंदर कर देते, काश के ये इसहाक डार को अंदर कर देते, काश के ये ख्वाजा आसिफ को अंदर कर देते। जरदारी साहब का नाम ना ले दीजिएगा, वो भी गलती से आप स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए प्लीज। काश के ये, मैं थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर दे दूं आपको, काश के ये जो है अपना उसको राना सनाउल्लाह को अंदर कर देते और लॉ मिनिस्टर को अंदर कर देते, क्योंकि ये 5 लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव थे इलेक्शंस में, पैसे ना देने में इसहाक डार, रेंजर्स ना देने में ख्वाजा आसिफ, पुलिस ना देने में राना आसिफ, जो है उसको कानून वजीर कानून अटॉर्नी वो नहीं देने, तो इसलिए ये लोग साथ थी। खुद साहब आपने बात मान ली, पार्टी साथ थी, पीपल्स पार्टी साथ थी। पीपल्स पार्टी के पास भाई अब 1000 दफा कह चुके हैं। फजल रहमान ने एक और नया स्टेटमेंट दिया उन्होंने, पीटीएम के अलावा बनने से पहले ये मास्टरमाइंड अदम एतमाद का सारा जरदारी साहब थे।
कुछ दिन पहले इंटरव्यू में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उसमें माना है ये कि ये तो सारा ही वो था, तो वहाँ से चेन आप लेके चले ना। ये उनसे पूछिएगा जिसने कहा है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो मुखालफत की थी। मैंने ओपनली जरदारी साहब को कहा था कि खुदारा मुस्लिम लीग नून के साथ मत कीजिएगा। पीपल्स पार्टी वाले इसको कातिल समझते हैं, भुट्टो के कातिल समझते हैं। ये ज़ियाउल हक की मुतबन्ना है, ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ। मैंने कहा था और ओपनली कहा था, सलीम मांडवी वाला मौजूद था, रुखसाना बंगिश मौजूद थी। मैंने कोई ये मिन्स वर्ड्स नहीं किए थे। मैंने कहा था कि बिलावल, चेयरमैन बिलावल को किसी कीमत पर शहबाज शरीफ का वजीर मत बनाना, इसलिए कि ये हमारे लिए सारी ज़िंदगी में ये ताना रहेगा कि इसने शुरुआत जो है उसकी जो है शहबाज शरीफ की। सुन लो ना यार, फिर सवाल करते हो तो फिर सुनने का हौसला भी रखो। तो मैंने हमेशा मुखालफत की है इस बात की, मैंने और एतजाज ने बिल्कुल मुखालफत की है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बबांगे दोहल की है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में की है, जरदारी साहब को पर्सनली कहा है, बिलावल साहब के मुंह पर कहा है। लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने एक फैसला कर लिया तो उनसे पूछिएगा कि किस कर क्यों कर ये फैसलों में शामिल थे या नहीं। आप पीपल्स पार्टी को माफ कर देंगे इस फैसले के बाद? किस फैसले के बाद? भाई देखें, पीपल्स पार्टी अब राय रास्त आ गई है ना, 90 दिन कह रही है ना। वो जो हम कहते थे 90 दिन, अब वो भी 90 दिन कह रहे हैं ना इलेक्शन करवाओ। तो वो कह रहे हैं ना कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। वो कह रहे हैं ना कि ये लोग हैं जो सारी पीडीएम पर पीपल्स पार्टी इस वक्त वो तनकीद कर रही है। जो हम पहले दिन कहते थे वो अब कह रहे हैं। चलें, सूबे का बुला स्टेटमेंट कुछ अलग सी अभी भी बाप बेटे के दरमियान वो तो एतमाद कर रहे हैं। ये उनसे पूछिएगा, मुझे तो बज़ाहिर कोई ऐसा इख्तलाफ नजर नहीं आया है। बाकी ठीक है, वो आप भी कह रहे हैं कि उनसे पूछिए, बिलावल भी कह रहे हैं, अबू जी से पूछिए। जरदारी साहब को ऑन कोई नहीं कर रहा इस वक्त पीपल्स पार्टी में। देखें, जरदारी की पर सियासत खत्म है। ये सारे मिल के भी जरदारी के बराबर सियासत नहीं जानते और सियासत नहीं कर पाते, ना सियासत कर सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा, बिलावल भी जरदारी साहब के बगैर जो है वो कभी सोच नहीं सकता है सियासत करने का। तो उसका ठीक है, वो बड़े हैं, उनका वालिद के अलावा उसका बहुत एक्सपीरियंस है। अभी आपने कहा कि डिक्टेटर्स की बाकियात का वज़ीर ख़ारजा बिलावल को नहीं होना चाहिए था, लेकिन डिक्टेटर के वज़ीर ख़ारजा तो डिक्टेटर की हुकूमत में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी रहे हैं, उसके अंडर काम किया है उस वक्त। बराह रास्त ओ भाई साहब, उस वक्त भुट्टो वाज अ नोबडी। सियासत, वो चेयरमैन नहीं था पीपल्स पार्टी, ना पीपल्स पार्टी का वजूद था, माफ कीजिएगा। उस वक्त नुसरत भुट्टो उसको लेकर आई थी, आप, और अयूब खान से भी पहले लेकर आई थी, सिकंदर मिर्जा के साथ, उनकी बेगम का उनके साथ जो है वो असफंद से या जहाँ से भी ताल्लुक था, वो उस वक्त आई थी। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त बिलावल भुट्टो एक बहुत बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, एक बहुत बड़े वर्षे का जो है वारिस बनता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बेनज़ीर भुट्टो का जो है वो बेटा है और पार्टी का हेड है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त कुछ भी नहीं था जब वज़ीर बने। काजी साहब पे कोई भरोसा है और कुछ टाइम देंगे या वकला सड़कों पे आने वाले हैं? काजी साहब को टाइम नहीं देंगे? काजी फाइज ईसा साहब जो कि नए चीफ जस्टिस बनने नहीं, काजी फाइज ईसा साहब के साथ हमारा कोई तजाद नहीं है, माफ कीजिएगा। हमारी तहरीक काजी फाइज ईसा के खिलाफ तो नहीं है। आपको किसने ये कह दिया? किसने कह दिया? क्या काजी फाइज ईसा ने तारीख देनी है इलेक्शन की? क्या काजी फाइज ईसा ने ये कहा है कि जमहूरियत को कत्ल कर दो? ओ भाई, जिन्होंने कत्ल किया है, जो इस वक्त दफन करके बैठे हुए हैं, जो इस वक्त केयर टेकर नहीं चेयर टेकर्स हैं, जो अपने आप को मुसल्लत करना चाहते हैं इस मुल्क पर आइन और जो है कानून को दफन करके, जो बुनियादी हकूक को, जो आवाम के ऊपर इतना बम मार रहे हैं कि वो उनका जीना हराम हुआ है, जो बिजली के बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं कि लोग जला रहे हैं, जो शटर डाउन बिजनेसमैन कर रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बिल तक नहीं दे सकते हैं, जो तेल वाले, अब इतना पेट्रोल का और गैस का और डीजल का कीमत चढ़ा जा रहा है कि पहिया जाम होने जा रहा है, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अवाम को, जमहूर को सांस लेने दो, जिंदा रहने का हक दो। सर ये बताएंगे नैब तरामीम के हवाले से जो इमरान खान के मुखालिफिन है उनको कोई झटका मिलने वाले? वो तो 100% इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये अमेंडमेंट्स जो है ये उड़ा देंगे इंशाल्लाह। नैब जो है वो अपनी पुरानी शक्ल में आएगी, सबके केस खुलेंगे। सर, जिस तरह इमरान खान को साइड लाइन किया गया, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब पीपल्स पार्टी को भी साइड लाइन किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी को इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उन्हें नाजतरा हो गया है, और मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही होने जा रहा है। ये भी आप खुश फहमी में ना रहे। इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं? कर सकता है, करना चाहिए, करना चाहिए।
क्यों नहीं हमारा मुतालबा है, करेंगे करेंगे, अभी कंसल्टेटिव प्रोसेस में है। आर्टिकल 48(5) में ये सदर ही का अख्तियार है। एक सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को हक नहीं देती है कि वो सदर से गुफ्त शुनीद भी ना करे और उसके बाद वो अपनी जो है मर्जी से फरवरी या मार्च या वो अगले 2025 के फरवरी मार्च तक घसीट के ले जाए इलेक्शन को। ये इलेक्शन कमीशन को अंदर हाई ट्रीजन में होना चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाया है, आर्टिकल 218 220 की वायलेशन की है। इन सारों को पाबा सलासल होना चाहिए।